अशर अंजुम फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया है बाहर शहर में, बाहर स्टेट में। आज उनको जो नौकरी के मसाइल है कॉरपोरेशन को लेकर जो बातें चल रही है, और अतर अहमद तारे ने भी ये मांग रखी कि हमारे लिए कॉरपोरेशन से कुछ न कुछ किया जाए। और आज शहरियान का कहना है कि मालेगांव शहर में सिर्फ 2 ओहदे हैं, एक कमिश्नर का जो राज चल रहा है और एक मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का। तो आप ये अपने पावर पर किस तरह से उन बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए कोई मामला आगे संजीदगी से इख्तियार करेंगे? हमारे शहर के लिए फ़ख्र की बात है कि मालेगांव का नाम फिर बुलंद हुआ और हमारे मालेगांव महल्ला किले का किला तैराक ग्रुप का ये बच्चा अशर अंजुम सिराज अहमद अपने वालिद के साथ खड़ा है। इसने महाराष्ट्र लेवल पर तैराकी का मुकाबला हुआ था। उस तैराकी के मुकाबले में जो 50 मीटर का तैराकी का मुकाबला था उसमें अव्वल पोजीशन हासिल की। 100 मीटर जो तैराकी का मुकाबला था उसमें अव्वल पोजीशन हासिल की। फिर 200 मीटर का तैराकी का मुकाबला था उसमें अव्वल पोजीशन हासिल की। और तीनों मुकाबले के अंदर इसने अव्वल पोजीशन हासिल करके मालेगांव का नाम बुलंद किया है। आज इस मौके पर मैं एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से, शहरी नुमाइंदा होने की हैसियत से इस बच्चे अशर अंजुम को और उनके वालिद को पूरे शहर की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। और इनका जो मुतालबा है वो मुतालबा बिल्कुल हक बजानिब है कि इनको सरकारी मुलाजमत मिलनी चाहिए। आज पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा पजीराई होती है और जो लोग स्पोर्ट्स के मैदान में कोई नुमाया कारनामा अंजाम देते हैं उनको सरकारी मुलाजमत मिलती है। उसके लिए कुछ शराइत हैं, उन शराइत को ये बच्चा पूरा कर लेगा। मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि उसको सरकारी मुलाजमत मिले। अभी ये फायर एंड सेफ्टी में ऐसे लोगों को मुलाजमत मिलती है जो ये कोर्स होता है फायर एंड सेफ्टी। इस कोर्स को 6 महीने का कोर्स है। पिछले दिनों हम लोगों ने कोशिश की थी और किला तैराक ग्रुप के बच्चों को हमने चाहा था कि ये कोर्स कर लें ताकि उनको जो है मुलाजमत मिलना आसान हो जाए, लेकिन बदकिस्मती की बात ये कि कोई भी तैयार नहीं हुआ था। आज मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि अशर अंजुम से मैंने अभी आपको बाइट देने से पहले बात की कि तू कहाँ तक पढ़ा है। ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश से D.Ed B.Ed तक का कोर्स किया है। और मैं ये चाहूँगा कि मुलाजमत के लिए फायर ब्रिगेड में, कारपोरेशन में सरकारी मुलाजमत के लिए जो 6 महीने का कोर्स है फायर एंड सेफ्टी, ये कोर्स कर लें तो इंशाअल्लाह इसकी मुलाजमत सिर्फ मालेगांव ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी इसको मुलाजमत मिल सकती है। और इस सिलसिले के अंदर जो भी मदद दरकार होगी हम इंशाअल्लाह पूरी मदद करने के लिए तैयार है। एक मौका है हम लोगों के लिए। मैंने उनके वालिद साहब से भी यही बात कही। मैंने बच्चे से पूछा भी कि तेरी शादी हुई है नहीं हुई है, तो उसने कहा कि शादी नहीं हुई है। तो मैंने कहा ये और अच्छी बात है, वरना 6 महीने का कोर्स के लिए जहां वालिद से, वालिदैन से इजाज़त लेनी है, बीवी से भी इजाज़त लेनी पड़ती। लेकिन अब इस वक्त जो है उसके वालिदैन मौजूद हैं और उनकी इजाज़त से इंशाअल्लाह 6 महीने का जो कोर्स है ये बच्चा करेगा। और इस सिलसिले में जो भी मदद दरकार होगी इंशाअल्लाह हम लोग उस मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये बच्चा जिस तरह आज मालेगांव का नाम रोशन किया है इसे सरकारी मुलाजमत भी मिले। और किला तैराक ग्रुप के बच्चे इसी तरह पूरे मालेगांव ही नहीं पूरे ताल्लुके के अंदर बल्कि दूर दराज इलाकों में अगर कोई शख्स डूब करके मर जाता है तो गहरे पानी से लाश निकालने के लिए यही ग्रुप जाता है। इंशाअल्लाह इनकी ये कारकर्दगी मुलाजमत के सिलसिले में मुआविन साबित होगी। मैं इनके वालिद को और इस बच्चे को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। किला तैराक ग्रुप और अहलियान महल्ला किला सबको पूरे शहर की तरफ से मुबारकबाद। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसी तरह मालेगांव का नाम रोशन करते रहेंगे। महल्ले के शहर के जिम्मेदार हजरात, हम नौजवानों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारे लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि अल्लाह ताला ने हमारे शहर को फिर इज्जत बख्शी और हमारे शहर का एक होनहार बच्चा अशर अंजुम सिराज अहमद ने महाराष्ट्र लेवल पर तैराकी के मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल की। 50 मीटर, फिर 100 मीटर और फिर 200 मीटर, ये जो तैराकी का मुकाबला था उसमें अशर अंजुम ने सिर्फ अपना ही नहीं
अपने वालिद का ही नहीं, अपने महल्ले और ग्रुप का ही नहीं, पूरे शहर का नाम रोशन किया है। और इस मौके पर मैंने उनके सर्टिफिकेट को देखा और उनको जो आई कार्ड दिया गया था उसे मैंने देखा, उस पर मालेगांव लिखा हुआ नहीं। जाहिर बात है हमारा ये बच्चा नासिक जिले की नुमाइंदगी कर रहा था, इसीलिए नासिक महाराष्ट्र लिखा हुआ है। और इसे देखकर ये एहसास हुआ कि माजी में हमारे जिन असातिज़ा किराम ने जो स्पोर्ट्स की लाइन से पीटी टीचर हैं, यानी स्कूलों में, हाई स्कूलों में हमारे बच्चों के मुख्तलिफ खेल के मैदान में उनकी रहनुमाई करते हैं, उनका यही कहना था कि हमारे शहर के बच्चों में बहुत ज़्यादा सलाहियत है, टैलेंट है, लेकिन हमारे शहर को नुमाइंदगी के लिए मौका नहीं मिलता। और अगर हमारे शहर के बच्चे नुमाइंदगी करते भी हैं तो नासिक का नाम रोशन होता है, नासिक का नाम लिया जाता है, मालेगांव का कहीं नाम नहीं होता। यही वजह है कि हमारे शहर के अंदर क्रीडा संकुल को लेकर के ये सरकार की तरफ से जो सहूलियात स्पोर्ट्स की लाइन से होनी चाहिए हमारे शहर को मैसर नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अजीज कल्लू स्टेडियम को बनाया जाए। अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 करोड़ रुपए का बजट इंडोर स्टेडियम के लिए मंजूर हुआ है और ताल्लुका क्रीडा संकुल को महाराष्ट्र सरकार ने 1.5 करोड़ रुपया मालेगांव सेंट्रल के लिए और 1.5 करोड़ रुपया मालेगांव आउटर के लिए दिया है। मैंने दादा भुसे साहब से ये बात कही कि आपने आउटर के लिए 2 स्टेडियम मंजूर करवाया है या मंजूर होने की पोजीशन में है, एक 15 करोड़ रुपये वाला और एक जो है 25 करोड़ रुपया। तो आपको 1.5 करोड़ रुपये से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जब आपको 2 स्टेडियम मिल रहा है तो ये 1.5 करोड़ भी आप अजीज कल्लू स्टेडियम को दे दीजिए। 2 करोड़ रुपया इंडोर स्टेडियम के लिए मिला है, 3 करोड़ रुपये से हम दीगर सुविधा का इंतजाम करेंगे। खुशी की बात यह है कि उन्होंने फराख दिली के साथ इस बात को माना और ये कहा कि आप मुझे एक लेटर दे दो, मैं अपना लेटर लगा करके महाराष्ट्र सरकार तक भेज दूंगा और क्रीडा संकुल में जो आउटर के लिए 1.5 करोड़ रुपया आया है वो सेंट्रल के लिए दे दिया जाए। इस बात के लिए मैं सिफारिश करूंगा। कहना यह है कि हमारी कोशिश ये है कि मालेगांव अगर जिला बन जाता है तो मालेगांव के जिला बन जाने के बाद वो सारी सहूलतें जो जिले को मिलती है और वो सारी सहूलतें जो जिले के खिलाड़ियों को मिलती है वो मालेगांव के उन बच्चों को भी मिलेगी जो बच्चे यहाँ स्पोर्ट्स की लाइन से अपना एक मकाम बनाते हैं। आज मेरे बाजू में ये बच्चा किला तैराक ग्रुप का अशर अंजुम सिराज अहमद खड़ा है। इसने महाराष्ट्र लेवल के ऊपर तैराकी के मुकाबले में 3 मरतबा पोजीशन हासिल की। 50 मीटर तैराकी के मुकाबले में फर्स्ट पोजीशन ली, 100 मीटर तैराकी के मुकाबले में फिर फर्स्ट पोजीशन ली और 200 मीटर तैराकी के मुकाबले में फिर फर्स्ट पोजीशन हासिल की। मैं इस बच्चे के हवाले से महाराष्ट्र सरकार से डिमांड करूंगा और मालेगांव कारपोरेशन में या नासिक जिले के अंदर इस बच्चे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जैसा जिस बात का किला तैराक ग्रुप के जिम्मेदारन ने मुतालबा किया है। इस बात को पूरा करने के लिए मैं अपने तौर पर जहां तक कोशिश हो सकेगी करूंगा। मैंने इस बच्चे से यही मालूम किया कि तुमने कहां तक पढ़ा है। आमतौर पर होता यह है कि जब ये ऐसा मौका आता है तो तालीम को लेकर के मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इस बच्चे ने जो है बीएड तक की जो है इंग्लिश की लाइन से जो है तालीम हासिल की है। इंशाअल्लाह उसकी ये तालीम इसकी जो है पोस्टिंग के अंदर और सरकारी मुलाजमत के हुसूल के लिए कारगर साबित होगी। मैं कोशिश करूंगा कि मालेगांव कारपोरेशन के अंदर इस बच्चे को मुलाजमत मिले और परमानेंट मुलाजमत मिले। आज जैसे शकील को जो है तैराक ग्रुप का ही एक बच्चा है उसको मानधन पर रखा गया है, हम कोशिश करेंगे कि इस तरह दोनों बच्चों को जो है परमानेंट मुलाजमत मिले। इसलिए कि मालेगांव भी नहीं, मालेगांव ताल्लुके में जहां कहीं इस तरह की जरूरत पेश आती है कि कहीं कुएं में या तालाब में या कोई बच्चा अगर गहरे पानी में डूब करके मर जाता है तो उसकी लाश निकालने के लिए किला तैराक ग्रुप ही जाता है। ये वो खिदमत है जो सरकारी लेवल पर मुतारफ है।
बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बच्चे ने जो है तैराकी के मुकाबले में जब पोजीशन हासिल की है तो इंशाअल्लाह ये चीज़ इसकी मुलाजमत के लिए कारगर साबित होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बच्चे को और दीगर बच्चों को सरकारी मुलाजमत मिले और ये जो है मालेगांव का नाम इसी तरह रोशन करते रहे। मैं इस बच्चे को, इसके वालिद साहब को, किला तैराक ग्रुप को और अहलिया ने महल्ला केला सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये इसी तरह कोशिश करते रहेंगे। सिर्फ अपना ही नहीं, अपने ग्रुप और महल्ले का ही नहीं, मालेगांव का नाम रोशन करते रहेंगे और ये सिलसिला दराज रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और ये सिलसिला दराज रहते हुए दीगर फील्ड में हमारे बच्चे नुमाया कामयाबी हासिल करें, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना मुफ्ती कासिम साहब के दस्ते मुबारक उन्हें पहनाया जा रहा है और उन्हें पेश किया जा रहा है। अच्छा रही अभी सर इनको आगे हो जाए, ये इस्तेमाल करें। मिसेज फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से भी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं सईद मास्टर साहब, रमजान सर साहब और साथ ही साथ सईद तारे आजा 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 तैराक ग्रुप के सदर आली जनाब अतहर अहमद अल मारूफ तारे साहब, मुफ्ती साहब उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अतर तारे जो है की खूबियाँ बयान करने की जरूरत नहीं है और गुल उनके अकीदत में पेश किया जा रहा है। उसके बाद आइए आंसू के जरिए और फूलों के जरिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह बच्चे बहुत